एक्सीलेटर का जो मामला है, काफ़ी सालों से एक्सीलेटर यहाँ पर सड़ रहा था, पर यहाँ पर लग नहीं रहा था। क्या वजह से नहीं लग रहा था, जिससे मुमरा की जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी एक्सीलेटर किस वजह से लग रहा है, किसके कारण लग रहा है और कौन इसको लगवा रहा है, हम पूछेंगे। यहाँ पर मौजूद है MIM के कौसा मुमरा प्रेसिडेंट सैफ पठान जी, उन्हीं से बात करेंगे। एक्सीलेटर यहाँ जो अब लग रहा है सालों की मेहनत के बाद, ये किसका राज है, किसकी मेहनत से लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर भाई, ये जो एक्सीलेटर सालों से यहाँ पड़ा सड़ रहा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है यहाँ पर, और मुमरा की जो जनता है काफ़ी खुश है कि आपकी मेहनतों से जो प्रयास आपने किया है काफ़ी सालों से, अब उसकी मेहनत रंग ला रही है। आप ज़रा इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि 2016 से कंटिन्यूसली मैं रेलवे के साथ यानी जो इसके बारे में लेटरबाजी, हमारी लेटर पत्र व्यवहार हो रहा था काफ़ी टाइम तक, यानी होने के बाद फिर हमने 2018 में धरना किया। उसके बाद हम 2019 में यहाँ स्टेशन के बाहर भूख हड़ताल पे बैठे 2 दिन के। उस वक्त रेलवे वालों ने आ करके, मैं आपको 2016 से बता दूं, फाइल पे फोकस करिए। मैं 2016 से बता दूं, देखो ये 2016 से मेरा लेटर पत्र व्यवहार चालू है उनके साथ। मैंने उस टाइम पे टिकट्स की इंक्वायरी मांगी थी कि कितने यानी टिकट कांजूर मार्ग में उस वक्त 2016 में एस्केलेटर्स लगे थे, तो मैंने 2016 में उनसे पहले उनसे माहिती मांगी कि कांजूर मार्ग की क्या टिकट यानी बिकती है और मुमरा की क्या टिकट बिकती है। तो मुझे जब डिटेल्स है तो ये डिटेल्स के ज़रिए मैंने उनको लेटर दिया था। मैंने उनको बताया था कि यानी हम लोगों के शहर में टिकट्स यानी हमारे यहाँ ज़्यादा बिकती है और हमारे यहाँ रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है, लेकिन फिर भी वीटी से लेकर के कल्याण तक 25 स्टेशन है। आपने 25 में से 24 स्टेशनों पे एस्केलेटर्स लगा दिया, तो मुमरा को क्यों अवॉइड किया जा रहा है, किसके चलते यानी किसके बोलने पे या किस रीज़न से अवॉइड किया जा रहा है। तो उसके बाद उन लोगों ने मुझे यानी वो बताया था कि नहीं हम लोग काम करेंगे, लेकिन वो बात ऐसी चलती रही। फिर 2018 में मैंने वापस से यानी उनको 2018 में मैंने 27/7/2018 को वापस से उनको दिया कि अपंग लोगों ने यानी बहुत तो वो रही सरकते जीना बाबत, तो उन लोगों का लेटर मुझे वापस से आया था। आप देख सकते हो रेलवे के लेटर से सब उनका आया था कि 14/8/2018 को कि आपके लेटर्स के रेफरेंस में हम बता रहे हैं आपको कि यानी एस्केलेटर्स के लिए यानी वहाँ पर कार्रवाई हो चुकी है, इंशाल्लाह ताला जल्दी लगेगा। वो आश्वासन से हम कहीं ना कहीं रुके कि चलो एस्केलेटर्स हमारे शहर में आ रहा है। फिर उसके बावजूद भी जब एस्केलेटर्स नहीं आया तो मैंने वापस से उनको वापस से 12वें महीने में ये दिया कि मैं इसके खिलाफ यानी धरना प्रदर्शन करूँगा। हमने धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद आप देख सकते हो कि फिर वापस से मैंने टिकट की माहिती मांगी। इस बार मैंने दीवा मुमरा कलवा मांगी। क्यों? क्योंकि 2018 के एंड में एस्केलेटर शहर में आए थे, हमारे शहर के लिए पास किए गए थे, लेकिन मुझे कहीं से पता चला कि वो कलवा में लगाए गए, दीवा में लगाए गए और कल्याण पे लगाए गए। वो इलेक्शन के चलते, वोट बैंक के चलते वो हम मुमरा में नहीं लगे। तो मैंने उस टाइम पे भी मांगा था कि मुझे जानकारी दे। आप देख सकते हो कि उस टाइम पे भी जो रेवेन्यू है हमारा दीवा से कलवा से ज़्यादा है, लेकिन वोट बैंक के चलते हमारे शहर में नहीं लगा करके वो कलवा और दीवा में लगाए गए थे। तो उसके बाद मैंने फिर पत्र व्यवहार किया। ये देख करके यानी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि इतना हमारा रेवेन्यू है और हमको इग्नोर किया जा रहा है, यानी वोट बैंक बनाने के लिए कोई नेता दूसरे एरियाज़ में लगा रहा है हमारे। तो मैंने उसके बाद फौरी तौर पे भूख हड़ताल का लेटर डाला 19 में, और उसके बाद हम भूख हड़ताल पे गए। आप देख सकते हो कि ये सब भूख हड़ताल के लेटर्स है। और उसके बाद मैं भूख हड़ताल पे गया, परमिशन से मेरे को काफ़ी समर्थन लेटर मिले भूख हड़ताल पे। उस वक्त मेरी भूख हड़ताल तोड़ी गई कि हमने एस्केलेटर्स पास कर दिया है, जल्दी से जल्द लगा दिया जाएगा। फिर वो 20 से ये सारे लेटर जो है DRM की तरफ से, रेलवे की तरफ से आपको इशू देख सकते हो, सब देख सकते हो। रेलवे का ये सील होता है, DRM से सब लेटर्स है। एक भी लेटर्स मेरे नहीं, आप चाहिए तो इसकी कॉपी भी ले सकते हो। उसके क्या कारण है कि सुनो, मैं आगे बता रहा हूँ, पहले कंप्लीट हो जाए। तो फिर उसके बाद 20 में आने मुझे बोला गया कि 20 में लगेगा। फिर 20 में आपको पता है लॉकडाउन के हालात थे उस टाइम पे, तो लेकिन जैसे ही लॉकडाउन थोड़ा हल्का हुआ, मैंने फिर 6 में उनको लेटर, लेकिन आपके अधिकारी सेंट्रल के काम चालू है, आप हमारे शहर में भी करें। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम करेंगे। फिर 21 को जैसे लॉकडाउन पूरी तरीके से हल्का हुआ तो मैंने उनको लेटर दिया कि सर अब ये बर्दाश्त के बाहर है, सिर्फ हमको टाइम मिल रहा है, अब हम वापस से भूख हड़ताल पे आएंगे। और इस बार हम आज के आश्वासन से उठेंगे ही नहीं, जब तक यानी एस्केलेटर्स का काम शुरू नहीं होगा हम हमारी भूख हड़ताल को तोड़ेंगे ही नहीं। उसके बाद फौरी तौर पे उन लोगों ने हमें यानी बुला करके, आपको पता है कि उस वक्त मुझे यानी कैसे पॉलिटिक्स के चलते शहर से तड़ीपार किया गया, एक साजिश रची गई कि यानी बहुत से काम टोरेंट को हटाने के लिए मैं लड़ा, यहाँ से फाइट कर रहा था और ऐसे बहुत से प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ कर रहा था एस्केलेटर्स के लिए। तो सब जब पता चला कि एस्केलेटर्स भी अभी आने वाले हैं या टोरेंट को भी हम हटा देंगे, तो मुझे यहाँ से पॉलिटिकली हटाया गया। उसके बाद 25 तारीख को मुझे एक रेलवे की तरफ से लेटर आता है
वहाँ बुला करके वहाँ के जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है सूद साहब ने, उन्होंने हमारे पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी उनके हाथ में हैंड ओवर किया कि साहब भाई को बताइएगा कि 2 एस्केलेटर्स और 2 लिफ्ट्स हमने प्रपोज कर ली है और इंशाल्लाह ताला जल्दी आने 2 एस्केलेटर्स और 2 लिफ्ट आपके शहर में लगा दी जाएगी और उसका इक्विपमेंट मैं भेज दूंगा। अब देखिए कहानी यहाँ शुरू होती है कि वो जो उन्होंने कहा था लेटर में कि 15/5/2021 से पहले हम वहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे, उनके कहने के मुताबिक एस्केलेटर्स की जो इक्विपमेंट होता है लिफ्ट का, वो इक्विपमेंट आ करके शहर में पड़ा था। अब आप जानते हो कि सबको पता था, पूरा शहर बोल रहा था कि एमआईएम की तरफ से ये कार्य हो रहा है, एस्केलेटर्स लग रहे, सैफ पठान ने काफ़ी मेहनत की 2016 से, तो किसने रुकाया? अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, वो कौन सी सत्ताधारी पार्टी और वो कौन से लोग हैं जिन्होंने यानी शहर के लोगों की यानी इतनी तकलीफ देखने के बावजूद भी इसको रुका के रखा। अब मैं आया, मैंने उसके बाद मैं हैदराबाद में था, मैंने वहाँ से लेटर लिखा, आप देख सकते हो वहाँ से मैंने हैदराबाद से ये लेटर पोस्ट किया था 23/8/2021 को। उस वक्त मैं हैदराबाद में था, मुझे पे तड़ी एक्सटरमेंट का ऑर्डर था, मैं वहाँ था, लेकिन मैं वहाँ से लेटर किया कि सर एस्केलेटर्स का इक्विपमेंट पड़ा हुआ है हमारे शहर में, सब पड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं उसको चालू किया जा रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक्सीलेटर होते हुए भी यहाँ पर सालों से सड़ रहा था और नहीं लग रहा था। अनऑफिशियली मुझे यानी बताया गया कि यानी किसी ने पॉलिटिकल प्रेशर से रुकाया है, कोई इलेक्शन पीरियड में उसका वो लेना चाहता है, क्रेडिट लेना चाहता है, वो ठीक है, वो इलेक्शन पीरियड में क्रेडिट ले, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद मैंने फिर क्या बोलते, जब मैं इधर बॉम्बे वापस आया, शहर में वापस नहीं आया, फिर मैं डीआरएम ऑफिस गया, डीआरएम ऑफिस पे वापस से मैंने यानी 22/12/2021 को लेटर दिया और मैंने उनसे पूछी, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है सूद सर, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि साहब भाई आपसे पहले भी हमारी बातचीत हो चुकी है, हमने करा है और वहाँ पर कुछ जगह को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन इसका जो काम है हम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। हम लोग 22 जून या जुलाई तक एस्केलेटर और लिफ्ट लगा करके प्रोवाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि अभी वो लिफ्ट का और एस्केलेटर्स का काम चालू है। क्रेडिट कोई भी लेना चाहे, कोई भी पक्ष लेना चाहे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरा काम था, मेरे शहर में एक बुनियाद एक सहूलत थी जो नहीं पहुंचाई जा रही थी, उसके लिए मेरा काम था। मैंने भूख हड़ताल की, मैंने धरना प्रदर्शन किया, मैंने लेटर पत्र व्यवहार किया। आज अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि वो काम हो गया है। अब बहुत से लोग क्रेडिट में लगने दीजिए। मतलब जनता का भला होना चाहिए, क्रेडिट चाहे मिले या ना मिले, आपका मेन उद्देश्य ये है। बस जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है सैफ पठान जी ने अपनी प्रतिक्रिया रखी एक्सीलेटर को लेकर, उस तमाम मुद्दों को लेकर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी कि जनता को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होना चाहिए, जनता के लिए हम खड़े रहेंगे, क्रेडिट चाहे कोई भी ले, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो इसी तरह की खबरों को जानने के लिए देखते रहे इंडिया 24 न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।